आर्यन की मौत के बाद सबको भुलाकर राही का जाप क्यों कर रहा है पराग कोठारी? ये है बड़ा कारण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये बात कुछ हजम हो नहीं रही है जो पराग कोठारी बार बार कर रहा है। पराग कोठारी राही का ऐसे ध्यान रख रहा है जैसे राही उसकी अपनी बेटी हो, जैसे प्रार्थना है, मगर अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख रहा है। इस पे हमने बहुत चर्चा की। आज राही को घर पे ही डांस एकेडमी खोल देना, इतना भी इंतजार ना करना कि डांस एकेडमी बन रही है, वो बन जाएगी, फिर वहां पे राही जाएगी, जो भी कुछ होगा वहां पे होगा, मगर उससे पहले ही राही का डांस एकेडमी का सपना पूरा कर देना, वो भी अनुज के नाम से। तो ये पापा पापा वाली फीलिंग के बारे में बात करते हैं। और क्यों है ये सारा का सारा नाम जाप जो है राही के लिए और किसी के लिए क्यों नहीं है? क्या है पराग कोठारी का थॉट प्रोसेस? बात करते हैं इस वीडियो में, कोशिश करते हैं पहुंचने की। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पराग कोठारी आर्यन की मौत के बाद एकदम बदल गया। आर्यन की डेथ हुई, अनुपमा के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लग गए। अनुपमा को सबने धक्के मारे, सबने बातें सुनाई, जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे। अनिल था नहीं, इसलिए अनिल की बात हम नहीं करेंगे। वहां पे पराग कोठारी खड़ा था और उसके मुंह से एक भी बोल नहीं फूटा। उसने कुछ नहीं कहा, ना अनुपमा के हक में ना अनुपमा के खिलाफ। बाद में हमने एक बार सिर्फ पराग कोठारी को सुना ये कहते हुए कि मैं भी अनुपमा को माफ नहीं कर सकता। बस उसके बाद अनुपमा के खिलाफ कुछ नहीं, किसी के खिलाफ या किसी के हक में कुछ नहीं। अगर कोई पराग कोठारी के लिए मायने रखता है तो वो है राही। राही के सपने, राही के सपने पूरे करने के लिए पराग कोठारी हर कुछ कर रहा है। ख्याति को भी नाराज कर रहा है, अपनी मां को भी नाराज कर रहा है, पूरे घर के खिलाफ जाके बातें कर रहा है। तो ये सब क्या मैटर है? क्योंकि जबकि होना इससे बिल्कुल उल्टी दिशा में चाहिए कि माही के पति की डेथ हुई है। ख्याति की तरह तो नहीं करना चाहिए पराग कोठारी को डेफिनेटली, मगर माही और पराग कोठारी का एक सीन तो बनता था सिंपथी वाला कि अगर मैंने बेटा खोया है तो उसने अपना पति भी तो खोया है। मगर राही के साथ साथ वो ऐसे चल रहे जैसे राही के पति की डेथ हुई हो, जैसे राही को हर तरह से सहारा देना है कि राही का मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए, राही का मॉरल अप रहना चाहिए, राही खुश रहनी चाहिए। तो मुझे इसके पीछे का जो कारण समझ में आ रहा है दोस्तों, वो अनुपमा है। चाहे पराग कोठारी ने ख्याति के सामने ये बात कह दी कि मैं भी उसे माफ नहीं कर सकता, मगर अंदर से वो बार बार अनुपमा से माफिया मांग रहा है। बार बार वो राही के जरिए अपना गिल्ट कम कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अनुपमा की गलती नहीं थी। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जब पराग कोठारी ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि जितने भी पहले सीन हुए हैं, बड़े बड़े सीन हुए हैं जिसमें पराग कोठारी खुद अनुपमा को गेट आउट कहता नजर आया है, मगर इस इतने बड़े हादसे के बाद पराग कोठारी अनुपमा के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अगर बोला तो सिर्फ तब जब ख्याति ने हद पार कर दी। तो अब पराग कोठारी के अंदर जो अनुपमा को लेके गिल्ट है, और उसके ऊपर यह गिल्ट है कि राही को मेरे ही घर वालों ने उसकी मां के खिलाफ खड़ा कर दिया, एक बच्चे को उसकी मां से जुदा कर दिया मेरे ही घर वालों ने, इसलिए वो अनुपमा के खिलाफ कुछ नहीं कहता है, राही के सामने तो बिल्कुल भी नहीं कहता है, और कभी भी नहीं कहा उसने। हमने देखा अभी तक जो भी सीन चल रहे हैं उसमें जब भी कोई सीन हुआ है वो सीन पराग कोठारी का राही के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। समझते हैं बापूजी बनाने के चक्कर में है, मगर बापूजी बनाने का कारण क्या है? बापूजी तो शुरू से ही ऐसे थे, बापूजी तो शुरू से अनुपमा अनुपमा करते थे, मगर ये नहीं करता था। इसके लिए ख्याति बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी मां थी, उसके बाद सब लोग आते थे। मगर इस बार ये हो रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? राही।
अब वो राही की जो एकेडमी खुलवा दी है, अब राही की एकेडमी में उसका साथ देगा, इन सबको अपनी जवाब देगा। ख्याति अगर जैसे आज बंद करके जा रही है म्यूजिक, तो ख्याति को लताड़ेगा, क्योंकि राही तो आगे अभी एकेडमी चलाएगी ना, बच्चे आएंगे, क्लासेस होंगी, सब होगा, और इनके वार तो होंगे ही होंगे। तो इस सब को मैनेज करने के लिए वो घर पे और ज्यादा बैठेगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा बिजनेस करने के लिए। तो राही का करता धरता, राही का पिता, राही का सब कुछ बनके आज पराग कोठारी कोठारी हाउस में बैठा है, और किसी से उसको लेना देना नहीं है। प्रेम करता है तो प्रेम का तो समझ में आता है, मगर इसका समझ में नहीं आ रहा है। अगर आता है तो एक यही लाइन में कि ये अपना गिल्ट कम कर रहा है राही का साथ देके, क्योंकि राही जो है अपनी मां के हर इल्जाम का वहां पे जो है खामियाजा भुगत रही है, क्योंकि इन लोगों को बस कुछ नहीं पड़ी है, राही पे इल्जाम लगाना है। और उनको पता है पराग कोठारी को कि राही का भी कोई कसूर नहीं है, उसकी मां का भी कोई कसूर नहीं, इन लोगों ने तो घर का भला ही किया है। तो मेरे परिवार के कर्मा और ना खराब हो, तो मुझे इस बच्ची का भला करना है। तो इस एंगल में ये मेरा ध्यान जा रहा है। बाकी आप लोग भी बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।